गाइस, हरियाणा के प्राइवेट सेक्टर कोटा कानून पर रोक लगा दी गई है। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। तो गाइस, आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये स्टे लगाया है कानून के ऊपर। कानून ये कहता है कि हरियाणा के अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं यानी कि प्राइवेट कंपनीज हैं, उसमें 75% जॉब जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए हरियाणवीज को, यानी कि हरियाणा के लोकलाइट्स को 75% जॉब जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कानून इससे रिलेटेड था, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन से रिलेटेड। हरियाणा सरकार एक बिल लेकर आई थी, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक, ये हरियाणा सरकार लेकर आई थी। इस बिल के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाना था लोकलाइट्स को, और ये बिल जो है वो 15 जनवरी 2022 से लागू किया जाना था। बट अब इस पर्टिकुलर बिल पर रोक लगा दी गई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। और क्यों इस कानून को चुनौती दी गई है, क्यों इस लॉ जो है उसको चैलेंज किया गया है? तो जो पेटिशनर है, याचिकर्ता है, इनका कहना है कि हरियाणा सरकार भूमि पुत्र यानी कि सन ऑफ द सॉइल्स की नीति लागू करके निजी क्षेत्र में आरक्षण देना चाहती है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो है वो रिजर्वेशन देना चाहती है हरियाणा सरकार सन ऑफ द सॉइल की पॉलिसी को अडॉप्ट करके, जो कि जो नियोक्ता है मतलब कि एम्प्लॉयर्स जो हैं, इनको प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो ये एम्प्लॉयर्स को जो राइट्स जो प्राप्त है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसका क्लियरली ये उल्लंघन है। तो ऐसा याचिकर्ता का कहना है, पिटिशनर्स का कहना है। याचिकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि निजी क्षेत्र की नौकरियां विशुद्ध रूप से कौशल और विश्लेषणात्मक दिमाग पर आधारित होती है। तो याचिकर्ता ने यह भी आर्ग्यू किया है कि प्राइवेट सेक्टर जॉब जो है वो प्योरली किसके ऊपर आधारित होती है? स्किल्स के ऊपर और एनालिटिकल माइंड के ऊपर आधारित होती है। और इसके अलावा कामगारों को भारत में किसी भी हिस्से में काम करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। इवन जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी ये फंडामेंटल राइट प्राप्त है कि वो इंडिया में कहीं पर भी जो है वो काम कर सकते हैं। तो इससे क्या नुकसान होगा? इससे एम्प्लॉयर को भी नुकसान है और एम्प्लॉइज को भी नुकसान है, राइट? पूरे इंडिया के एम्प्लॉइज, यानी कि अगर किसी स्टेट के अंदर इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आ जाता है, वो भी 75% तक, तो दूसरी स्टेट के जो एम्प्लॉय हैं उनको मतलब जैसे कि जहां पर भी स्टेट है जहां पर एमएनसी ज्यादा है, तो वहां पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। और सेकेंडली, अगर एम्प्लॉयर जो है वो अगर रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि उसको अपनी कंपनी में 75% हरियाणवीज को रखना है या फिर जो भी XYZ लोकलाइट्स को जो है वो रखना है, राइट? जहां पर ये इस प्रकार का कानून आया, जैसे स्टेट में ये कानून आया, क्योंकि इस टाइप के कानून ऑलरेडी हम लोग को काफी सारी स्टेट्स की तरफ से ये पहल जो है वो देखने को मिल चुकी है। जैसे कर्नाटक की तरफ से भी ये पहल हम लोग को देखने को मिल चुकी है, कन्नीगढ़ को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, है ना, कि लोकलाइट्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाना है। तो इवन मध्य प्रदेश ने भी जो है ये पहल जो है वो करी है। तो ऐसे काफी सारी स्टेट्स अगर ये पहल करने लगेंगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉइज, जो कि पूरे इंडिया के जो एम्प्लॉइज यानी कि ऑल ओवर इंडिया, जैसे एक व्यक्ति है, कोई एम्प्लॉय है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर उसको जॉब जो है वो मिल सकती है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो खत्म हो जाएगा। सेकेंडली, एम्प्लॉयर को भी रेस्ट्रिक्टेड रहना पड़ेगा कि वो रेदर देन स्किल्स, सामने वाले की स्किल्स को बाद में देखेगा, सामने वाले के जो होता है ना कि जो एनालिटिकल माइंड है उसको बाद में देखेगा, पहले ये चेक करेगा कि वो व्यक्ति वहां का लोकलाइट है कि नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है कि अब, और वो वैसे भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो किस चीज पर काम करती है? प्रॉफिट पर काम करती है। और उनको अगर लगेगा कि यार ये लोकलाइट जो है वो उनके पास इतना वो नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो ऑब्वियस ही बात है वो रेदर देन लोकलाइट्स को रखने की जगह वहां पे अपनी कंपनी शट डाउन कर देंगे। तो इससे एमएनसीज भी जो है वो काफी ज्यादा उस स्टेट से बाहर चली जाएंगी और ये अल्टीमेटली स्टेट के रेवेन्यू पर ही इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक चीज है, क्योंकि कानून जो है वो जनता के हित के लिए लाया जा रहा है, बट एटलीस्ट आपको अपना वो भी तो चलाना है ना, रेवेन्यू भी तो देखना है। तो स्टेट ने तो वोट्स मांगने के पर्पस के लिए कानून लेकर आ गई, राइट? कि स्टेट से उनको जो है वो वोट्स जो है वो मिल जाएंगे, बट आप टिकोगे कैसे, आप चलाओगे कैसे? क्योंकि उस समय एमएनसीज अगर हट जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, फिर उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करोगे? सो देयर आर समथिंग, कई बार जो होता है ना कि कई बार हम कुछ चीज मतलब जैसे होता है ना कि कई बार शॉर्ट टर्म चीजों को देखकर हम अपने लॉन्ग टर्म गोल जो है वो खत्म कर देते हैं। जैसे मैंने कई बार देखा लोगों को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान भी, मैंने कई बार लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। लोग बाग जो है उनको ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म खुशी, शॉर्ट टर्म मजा, उनको लग रहा है कि यार दोस्त ने जो है बुलाया घूमने के लिए, चले जाते हैं, चले गए, और लॉन्ग टर्म अपने गोल को आपने खत्म कर दिया। आप अभी अगर मजे करोगे ना,
अभी अगर 1 से 1.5 साल तक अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ मजे करते रहोगे प्रिपरेशन के दौरान, तो सिलेक्शन नहीं होगा। दिस प्रिपरेशन इज लाइक द जीवन ऑफ सन्यासी। ये प्रिपरेशन एक ऐसी प्रिपरेशन है जिसमें आपको सन्यासी की तरह जीवन जीना है, भटकना नहीं है। बट लोग भटकते हैं, छोटे छोटे एंजॉयमेंट के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन को जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं, हट जाते हैं प्रिपरेशन से, पाथ से हट जाते हैं, रास्ते से हट जाते हैं। ये नहीं करना है यार, स्ट्रिक्टली तैयारी करो, बिकॉज ये 1 से 1.5 साल जो आपका होगा ये आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। रिलीजियसली स्ट्रिक्टली तैयारी आपको करनी है, भटकना नहीं है अपने गोल से यार, गोल पे रहकर तैयारी करनी है। चलो एनीवेज, तो भटकना नहीं है। तो वही चीज है कि पॉलिटिशियन जो है वो कई बार शॉर्ट टर्म गोल्स के कारण अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को जो है वो खत्म कर देते हैं। अब आपका शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल में तो आप अपने जो वहां के स्टेट के जो निवासी उनको तो खुश कर लोगे, वोट जो है वो गैदर कर लोगे, सत्ता पे आ जाओगे। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग टर्म? वो स्टेट में अगर एमएनसीज अगर भाग जाएंगी तो रेवेन्यू फिर कहां से जनरेट होगा, फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगी? ये भी तो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो दीज आर सम प्रॉब्लम्स जो कि इस प्रकार के कानून में हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि लोकलाइट्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है। कोई भी पर्टिकुलर जॉब है वो ऑब्वियस ही बात है मेरिट के ऊपर आधारित होनी चाहिए। जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इतनी ज्यादा जी जान लगाकर मन लगा के तैयारी करें। अब देखो यहाँ पर रिजर्वेशन वाला पॉइंट मत लेकर आना, ठीक है? क्योंकि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में रैंक 1 उसी को मिलेगी जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा। ये कुछ बेवकूफ लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग को लगता है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट काफी सारे लोग उठा रहे हैं, उठा रहे हैं क्योंकि उनको राइट्स उठाने दो ना। क्यों चल रहे हो, क्यों चढ़ रहे हो? आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, ठीक है? उनको तो सिर्फ प्रीलिम्स तक की मौका मिल पाता है ना, प्रीलिम्स पर ही कट ऑफ मिल पाता है, या फिर अगर मेंस में भी हो तो वो लास्ट रैंक ही उनकी आएगी। आईएएस तो कोई बनेगा नहीं। कोई व्यक्ति आईएएस जो है वो रिजर्वेशन के माध्यम से जो है वो कब बनेगा? जब वो टॉप पोजीशन पर रहेगा। टॉप 10 रैंक किस व्यक्ति की आएगी? जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे। तो रैंक जो होती है वो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, राइट? और कट ऑफ जो होता है वो तो सिर्फ आपको एक धक्का दे दिए कि चल ठीक है यार, ग्रुप डी वाली सर्विस पे आ जा, राइट? लो वाली सर्विस पे जो है वो आ जा तू। वैसे तो ग्रुप डी की यहाँ पर बात नहीं है। आप लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस ग्रुप ए पर की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं। आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ एक पुश देने के लिए है, मेरिट के लिए नहीं है। हाँ, इसमें अलग कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कॉलेजेस से रिलेटेड हो जाते हैं कि आप अच्छे कॉलेज से जो है वो निकलोगे तो आपको अच्छी जॉब जो है वो मिल जाएगी। बट अल्टीमेटली इस जीवन में एजुकेशन मैटर नहीं करता है, इस जीवन में अवेयरनेस मैटर करती है। मैंने बहुत सारे देखे हैं, मेरे खुद दोस्त थे, बहुत पढ़ाई करते थे, बहुत बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग थे। मतलब स्कूल में उनके 90, 99, 95 के ऊपर परसेंट, 99। अरे मैंने बाप रे, और आज की रेट में 35,000 की जॉब जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब? तो आपको, अगर आप सोचते हो कि आपके अगर स्कूल में या कॉलेजेस में अगर मार्क्स कम है तो आप आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो ये गलत सोचते हो आप। आईएएस क्वालिफाई उनने भी किया है जिन्होंने 12वीं 2 बार 3 बार रिपीट करी है, उनने भी क्वालिफाई किया है। 12वीं फेल लोगों ने भी, मतलब 12वीं फेल तो ऑब्वियसली क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, 12वीं फेल होकर फिर से 12वीं देकर ऐसे लोगों ने भी जो है आईएएस एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आप बिल्कुल ये टेंशन मत लो कि आपके मार्क्स खराब है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो कर सकते हो। तो ये चीज है, राइट? और इस विधेयक के तहत नियोक्ताओं को स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में नियुक्त करने के लिए मजबूर करना भारत के संविधान द्वारा बनाए गए एक संघीय ढांचे का उल्लंघन है। फेडरल स्ट्रक्चर का क्लियरली वायलेशन है कि आप एम्प्लॉयर जो है उनको आप जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि वो जो है वो एक ही जगह से जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो सीख कर सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। फंडामेंटल राइट कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी जाकर जो है वो जॉब जो है वो कर सकता है, कहीं पर भी जाकर बिजनेस जो है वो कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो बात अलग है, बट इस तरीके से रिजर्वेशन का क्लॉज ले आओगे तो दैट विल बिकम टोटली डिफिकल्ट। आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर का, संघीय ढांचे का जो है उल्लंघन कर रहे हो, राइट? और इसके तहत सरकार सार्वजनिक हित के विपरीत कार्य नहीं कर सकती। तो पेटिशनर ने यह बोला है कि सरकार, गवर्नमेंट जो है ये सार्वजनिक हित के, पब्लिक इंटरेस्ट के हित के विरुद्ध नहीं जा सकती। ये आप जो है वो एक क्लास को बेनिफिट देने के लिए आप मेजॉरिटी को जो है वो आप वो नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपको एक क्लास को बेनिफिट, इक्विटी करो, दैट इज गुड, इक्विटी इज गुड, या आप जो है वो पुश दे रहे हो। बट इस तरीके से 75%, 10%, 20% होता तो भी समझ में आता कि चल ठीक है यार आपने कुछ किया। 75% प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा ये सब चीजें। प्राइवेट सेक्टर वर्क ऑन प्रॉफिट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस कानून के हाइलाइट्स क्या है, चलिए आइए मैं आपको समझाता हूं। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020 के प्रमुख बिंदु क्या है?
तो 75% रिजर्वेशन वाली बात तो आपको पता लग गई कि प्राइवेट सेक्टर जॉब में जो रेसिडेंट कैंडिडेट जो होंगे, जो डोमिसाइल के होंगे, राइट, अधिवास जिनका होगा, राइट, तो निवासी प्रमाण पत्र जो है वो हरियाणा का जिनके पास होगा, सिर्फ उन्हीं को ही जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी, यानी कि 75%। मतलब ये मान के चलो आप कि 10 में से 7-8 लोग जो है वो होना एक कंपनी में मैंडेटरी होगा कि जो हरियाणा के होंगे। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये कानून जो है वो 10 साल के पीरियड के लिए होगा, सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना। और ये कानून मंथली सैलरी जिनकी 30,000 से कम है उनके लिए एप्लीकेबल होगा। 30,000 से ऊपर वाले लोगों की सैलरी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो कि आपने कई बार आप पढ़ने वढ़ने गए हो, दिल्ली वगैरह गए हो या फिर आप दिल्ली के हो गए, तो आपको पता होगा इस चीज के बारे में। काफी सारे लोग अलग अलग जगह से 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 भारी मात्रा में लोग नौकरी करने दिल्ली पहुंचते, रिक्शा चलाते हैं भारी मात्रा में लोग। आप दिल्ली में पूछिएगा किसी रिक्शा वाले से, यूपी बिहार कहीं कहीं का आपको मिलेगा वो। हरियाणा में गुड़गांव की अगर आप बात करो तो वहां पर भी काफी सारे लोग आपको मिलेंगे बिहार के इधर उधर के। मैं बात नहीं कर रही, तो रिक्शा चलाना, ठेला चलाना, ये प्राइवेट, मतलब ये उसका खुद का इंडिविजुअल बिजनेस होगा, राइट, मतलब वो खुद सोल प्रोप्राइटर है, राइट। बट मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर किसी कंपनी की, जैसे सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी होती है आजकल, तो ये सिक्योरिटी गार्ड कई बार बाहर से आ रहे होते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर प्राइवेट कंपनी टू सर्वाइव, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कई बार जैसे वो वाली जॉब होती है, तो चलो ठीक है, ये सब जॉब तो फिर भी ऑब्वियस ही बात है कि आप जो है वो स्किल, इसमें उतनी ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे बीपीओ है, बीपीओ कितने सारे हैं, गुड़गांव में देखिए आप, बीपीओ कितने सारे आपको मिलेंगे भारी मात्रा में। तो बीपीओ में जो जॉब होती है उसकी भी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती। कुछ कुछ होती है बीपीओ में जॉब, हम लोग को 40-40 हजार तक जो है वो देखने को मिलती है हैदराबाद, बट वो भी आपको डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स है वो किस टाइप की है। मैंने काम किया था बीपीओ में बहुत साल पहले, 12th के बाद पास हो गया, अपन ने जो है वो काम शुरू किया, 4,500 रुपए महीने की जो है वो जॉब पे काम किया था 4,500, उससे उसी में अपन खुश थे बहुत। तो जब एक दिन पता लगा कि अरे मेरे साइड वाले जो भैया पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 15,000 है, अपन ने विद्रो कर दिया। क्योंकि उस समय कुछ भी काम करो गाइस, कुछ भी काम करो, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आज पढ़ रहे हो तो गिव योर बेस्ट, मेरा लेक्चर सुन रहे हो कॉन्सेंट्रेशन से सुनो। मैंने जब काम किया था बीपीओ में, पहला महीना मेरा जो था, पहली बात तो 5 दिन में मैं भाग गया था क्योंकि एनवायरमेंट कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। अपने दोस्तों को लेकर आ गया मैंने कहा तू भी जॉब कर देख, मैं भी कर रहा हूँ तू भी कर। 4-5 दोस्त को लेकर आ गया बीपीओ के अंदर, मस्त जॉब करी, मजा आया एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ, पहला महीना बेस्ट न्यू कमर अवार्ड, दूसरा महीना हाईएस्ट सेल, तीसरे महीने में उस बीपीओ का बॉस मेरे साथ, नाइट शिफ्ट थी, रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे का रहता था, रात में 2 बजे मुझे खीर खिलाने ले जाता था। खीर बस स्टैंड पे बहुत बढ़िया खीर मिलती थी, पसंद थी मुझे। और कमलाश कैसे हो, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सेल्स मारता था उनके, सबसे ज्यादा। 9 बजे मेरा काम शुरू होता था, 12 बजे वाले ब्रेक में सब खत्म। मतलब मान के चलो पूरे बीपीओ में करीब 50 एक लोग थे, मैं आपको बता रहा हूँ 45 लोग एक तरफ और हम 5 लोगों की हाईएस्ट परफॉर्मेंस लोगों की टीम एक तरफ, जिसमें मैं न्यू कमर था और बाकी 4 पिछले 3-4 साल से काम कर रहे थे, एक्सपीरियंस वाले थे। तो मेरे अंदर क्वालिटी क्या थी, मैं वो गेम को समझ गया था। गेम क्या था बीपीओ का, लोग लगे रहते थे कस्टमर को कन्विंस करने, ले लो ले लो ले लो। मैं क्या करता था, लेना है तो लो। इवन इन माय कोर्सेज ऑल्सो मैं किसी को नहीं बोलता लो, कोई जरूरत नहीं लेने की, जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है भाड़ में जाओ। यहां मैं एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हूं, यहां मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूं। यू गाइज आर लाइक, बच्चे नहीं हो आप लोग, बड़े हो, प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो, यू नो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। सो दीज आर सम पॉइंट्स जिस पर काम करना है। कुछ भी काम करो फोकस रहकर करो। मैं जो भी काम करता हूं बहुत फोकस रहकर करता हूं, कोई भी एक चीज करूं मैं। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन ईच एंड एवरी थिंग। आपको लग रहा होगा सर ज्यादा बोल दिया आज आपने, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आज जल्दी जल्दी पढ़ा दो। पढ़ा रहे हैं, कभी कभी सुन भी लिया करो। चलो, तो ये जो कानून है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 10 साल के पीरियड के लिए होगा। मंथली सैलरी जो होगी वो 30,000 से कम की होनी चाहिए, राइट। तो ऐसी सैलरी वाली जॉब में लोकलाइट्स को हायर किया जाएगा। रैशनल क्या है इस पूरे कानून के पीछे, तर्क क्या है? एक ऐसा हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करना है इंडस्ट्री के लिए एज वेल एज युवाओं के लिए कि एक अच्छा बैलेंस जो है वो बन सके, कि इंडस्ट्री भी जो है वो प्रोग्रेस कर सके और इकोनॉमी भी जो है वो आगे बढ़ सके। कहां से बढ़ा होगी इकोनॉमी, जब एमएनसी भग जाएगी। कंसर्न, चिंता जो है वो इस बिल से रिलेटेड क्या है, तो पूरी चिंता मैं आपको बता चुका हूं, कुछ थ्योरी है वो ध्यान से सुनो। इट कुड लीड टू मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल फर्म
मूविंग आउट ऑफ द स्टेट, एमएनसीज बाहर चली जाएगी, क्लियरली यहाँ पर मेंशन है आपकी थ्योरी में, राइट। पीडीएफ आपके पास आती है तो इस पीडीएफ का उपयोग किया करो, बार बार देखा करो, रिवाइज किया करो। रिजर्वेशन अफेक्ट प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस, तो रिजर्वेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी और इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को जो है वो अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लीगल इश्यूज जो है वो इन कानून के क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन है, एक तो डोमिसाइल रिजर्वेशन का जॉब्स के अंदर, तो ये बड़े एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। हालांकि डोमिसाइल कोटा जो है वो एजुकेशन में हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि फेयरली कॉमन है, जनरल है। कोर्ट्स ने तक जो है वो इस चीज को जो है वो कहा है कि इस प्रकार से जो रिजर्वेशन है वो आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी मत एक्सटेंड करो, यहां तो आपने प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में जो है वो एक्सटेंड कर दिया इस टाइप की डोमिसाइल रिजर्वेशन, है ना। और इशू ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनको ये रिजर्वेशन जो है वो कंप्लाई करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के साथ। और इवन आपको एक और चीज बता देगा, इसकी स्टेट जो है उसको ये पावर मिलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 क्लॉज 4 से, किस टाइप की पावर, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की पावर। बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी मैनिफेस्ट प्रोविजन नहीं है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो क्लियरली ये चीज मेंशन है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे रिजर्वेशन की तो बात की गई है, बट प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट पे रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं, और आप इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करके प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं ला सकते हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इवन ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी जो है उसके भी हम लोग को देखने को मिलता है कि उसके भी पक्ष में नहीं है, राइट। तो ये चीजें हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये पूरी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और मैंने थोड़ा बहुत आपको जो ज्ञान दिया होगा उससे आपके दिमाग खुल गए होंगे और आप अच्छे से अब तैयारी करने लगोगे, राइट। कभी कभी ले लिया करो ज्ञान, इंपॉर्टेंट होता है। तो हरियाणा का ये प्राइवेट सेक्टर कोटा लॉ क्या है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है ही पूरी की पूरी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र में आरक्षण संबंधी विवादास्पद कानून को रोक लगाने वाले आदेश को रद्द कर दिया है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि स्टे लगा दिया था हरियाणा के 75% रिजर्वेशन जो प्रोवाइड करा रहा है जो ये कानून लोकल युवाओं को, यानी कि जिन लोगों की जो सैलरी होगी 30,000 पर मंथ से कम की होगी, तो ऐसी जो पोस्ट है, ऐसी जो जॉब प्रोफाइल है, तो उस जॉब प्रोफाइल में 75% हरियाणा के लोकलाइज्ड होने चाहिए। इस चीज को लेकर एक कानून हरियाणा ने लेकर आई है, और इसी कानून पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो रोक लगा दी थी, तो इस रोक को हटा दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस रोक को हटाया है। तो इस चीज को लेकर एक छोटी सी अपडेट है। और हरियाणा सरकार ये कानून लेकर आई थी, राइट, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिला था, जो कि लागू होना था 15 जनवरी 2022 से, बट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जो है वो क्यों हटाया, तो बेंच ने ऑब्जर्व किया कि हर एक कानून जो लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाता है वो लीगल होता है, राइट, कि विधायिका द्वारा पारित प्रत्येक कानून जो है वो वैध होता है। और ऑर्डर जो स्टे का हम लोग को देखने को मिलता है इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, वो रीजन होना चाहिए, मतलब उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए। यानी कि कोर्ट अगर किसी कानून के ऊपर रोक लगा रही है, कानून को पास नहीं होने दे रही है, स्टे कर रही है, तो उसके पीछे तर्क होने चाहिए। और हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है वो सफिशिएंट रीजन, कारण जो है वो नहीं दे पाई कि हरियाणा के कानून को जो है वो क्यों रोकना चाहिए, यानी कि इस कानून को, रिजर्वेशन से रिलेटेड कानून को क्यों रोकना चाहिए। तो उस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो है वो रीजन नहीं दे पाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है लिफ्ट कर दिया, हटा दिया इस स्टे को। ठीक है, तो ये एक अपडेट है छोटी सी जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है।